जो झेला मैं अपने घुटनों पे आता था और मैं कहता था प्रभु I would come on my knees and मैं say, वचन को Lord, अपने आगे रखता था। I would keep the word in front मैं of कहता me. मेरा शरीर इस समय इतने एक्सट्रीम पेन को फील कर रहा है, I would say my body is पर experiencing प्रभु extreme pain. मेरे पेन से ज्यादा मैं तेरे Lord, वचन पर विश्वास करता हूँ। तेरा वचन सच्चा है। तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Lord, I trust your word above my pain because your word says I have been healed by the stripes of Jesus. जब कुछ समझ में ना आए, When you don't understand anything, जब लगे आगे येरियो की दीवार है, when you feel there is a huge तो हाथ wall of Jericho, उठाओ और उस परमेश्वर की स्तुति करो। lift up your hands and worship God. आमीन। क्योंकि जब आप उस समय में परमेश्वर की स्तुति करते हो, जब सब कुछ समझ में नहीं आता, then God makes a way where there is no way. Because when you worship God, when you don't understand anything, परमेश्वर वो मार्ग बनाएगा जहां पर मार्ग था ही नहीं. So what is your best response? क्या है आपका सबसे अच्छा उत्तर? Worship him, आराधना। praise him, adore him. उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसको सराहें. मैं आपको बता रहा हूं, उन समयों में जब मुझे बहुत तेज पेन होता था, I'm telling you, in those times when I had immense pain, अनबेरेबल, जो मैं झेला अपने घुटनों पे आता था और मैं कहता था प्रभु I would come on my knees and मैं say, वचन को Lord, अपने आगे रखता था। I would keep the word in front मैं of me. कहता मेरा शरीर इस समय इतने एक्सट्रीम पेन को फील कर रहा है, I would say my body is experiencing पर प्रभु extreme pain. मेरे पेन से ज्यादा मैं तेरे Lord, वचन पर विश्वास करता हूँ। तेरा वचन सच्चा है। तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Lord, I trust your word above my pain because your word says I have been healed by the stripes of Jesus. आमीन। आपके शरीर की एक आवाज है Your flesh, your body has a और voice, वचन की एक आवाज है। but the word also has a voice. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वचन की आवाज आपके शरीर की आवाज से ऊपर हो। I pray the voice of the word will be above the voice of your body. आमीन। हालेलुया। सो आप जानते हैं नंबर्स, दूसरे पॉइंट में जाने से पहले, ओहो टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। दूसरे पॉइंट में जाने से पहले हम देखते हैं पुराने नियम में नंबर्स गिनती की 21वें अध्याय में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे इजरायली कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और सांप आए और उनको काट दिया। Numbers 21, the Israelites began to grumble and complain, and the serpents came and they bit the Israelites. स्मिथ विगलस्वर्थ एक परमेश्वर के दास थे और वो कहते थे हर एक बीमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शैतान की ओर से। Smith Wigglesworth was a man of God who used to say every sickness directly or indirectly is an attack या from तो the सीधे enemy. तरीके से, Either directly या तो एक दुष्ट आत्मा है उसके पीछे, or there's a या demonic फिर वो एक spirit वायरस behind है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो भी है, मगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक बीमारी का रचयिता और उसका सृजन करने वाला शैतान है। it. Or it's a virus or bacteria or whatever it is, it's from the devil. आमीन। सो मैं क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था, हाँ? नंबर्स, यस, वेरी गुड, वेरी अटेंटिव पीपल, हालेलुया। सो नंबर्स 11 में क्या, वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे They began to grumble and complain, और मरने लगे हजारों की तादाद। and in thousands they were तो फिर dying. मूसा के पास आए और बोले परमेश्वर से प्रार्थना करके वो सांपों को हटा लें, They came to Moses and said, pray to God that he would take away the serpents. मगर परमेश्वर ने सांपों को नहीं हटाया। But God did not take away the serpents. परमेश्वर ने कहा, आप सोचिए उनको जगह जगह काटा हुआ है सांपों ने, Imagine the snakes उनका have bitten. शरीर सूजा हुआ होगा, Their bodies may have been swollen, खून निकल रहा होगा। bleeding. परमेश्वर ने कहा उनको बोल, The Lord said, tell them, क्या होता है अगर आपके पाँव में सांप ने काट दिया, what if somebody was किसी के पाँव में bitten सांप by ने a- काट दिया, by a आप क्या snake? करोगे? What would you आप do? अपनी नजर वहां से हटाओगे ही नहीं। You would fix your eyes there. अरे देखो 5 मिनट पहले कम सूजा था, अब ज्यादा सूज Oh, गया। look, 5 minutes ago it was not so swollen, now it's so. प्रभु ने कहा अगर उन्हें चंगाई चाहिए, उनको बोल अपनी नजर को वहां से हटाएं। और परमेश्वर ने पीतल का एक खंबा बनाया जो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है, और प्रभु ने कहा उनको बोल वहां देखें, और बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए। The Lord said, tell them to take their eyes off of the snake's bite and put their eyes on the brazen serpent, which represents the cross of Lord Jesus. And the Bible says, everyone who saw that brazen serpent was healed. देखिए क्या होता है जब हम बीमार होते हैं, हमारा ध्यान क्या होता है, देखो कितनी सूजन है। When we are sick, what happens? Our awareness is on the डॉक्टर की swelling. रिपोर्ट देखो क्या कह रही है, और बढ़ Look गया at the है। doctor's report. परमेश्वर कह रहा है अगर चंगा होना है, The Lord is saying, if you want to be healed, अपनी नजर अपने शरीर से हटा, Remove. अपनी रिपोर्ट से हटा,
और मेरे बेटे के क्रूस की ओर देख। Remove your gaze from your body and your reports and look towards my son. आप जानते हैं क्रूस, जब आप समझ जाएंगे इस बात को, मानव जाति को कुछ भी जो चाहिए क्रॉस में परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर दिया है। If you can understand it, whatever the mankind needs, God has already provided through the cross. अब आपको भीख मांगकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। Now you have no need to beg and convince God to give you something. Amen? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपकी चंगाई के लिए। Even when you were not born, He is already convinced for your healing. हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, I was praying for something. One day God said to me, I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था। God said, परमेश्वर ने my कहा, son, मेरे बेटे, stop trying to convince me. मुझे मनाना बंद कर, Convince your heart. अपने दिल को मना। I'm already convinced for you. मैं पहले ही माना बैठा हूं। It's your heart that doesn't believe my word. तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता है। प्रॉब्लम परमेश्वर को मनाना नहीं है, The problem is not we have आपको to अपने convince. हृदय को मनाना है कि आपका हृदय माने जो वचन में लिखा है आपके लिए। You have to convince your heart that what the word says is for you. हम बोले वचन में क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से, मगर आपका दिल नहीं मानता इस बात को। The word says you are healed by the stripes of Jesus, but your heart doesn't believe it. दिल है कि यही है सारी दिक्कत। सो आपका काम परमेश्वर को मनाना छोड़ो, अपने दिल को मनाओ। कैसे? बार बार वचन पर मनन कर कर, देख कर, सुसमाचार पढ़ो और जानो और उसको मनन करो तो आपका हृदय मानने लग जाएगा। So stop trying to convince God and start convincing your heart by meditating, reading the word again and again, and you will start to see it. ओके, सो ये पहला था। आप क्या करोगे? क्या करोगे आप क्रिब नहीं करोगे, वर्शिप करोगे। You will not complain, you will not grumble, but you आप will ये नहीं बोलोगे वाई मी, आप ये नहीं कहेंगे मेरे प्रभु मेरे साथ ही क्यों हुआ, Why me, Lord? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं I किया। have never done bad to anyone. ये डायलॉग सुनते हुए मुझे 12 साल हो गए It's लोगों been के। 12 years I'm hearing this dialogue. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why is it happening? अरे आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शैतान है जो चोरी करना चाहता है, नाश करना चाहता है और हत्या करना चाहता है। It happened to you because there's a devil who wants to steal, kill and destroy. आमीन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी, Second key. being fully convinced or completely convinced that God has provided healing for you. संपूर्ण तरह से मान लेना कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दे दी है। परमेश्वर देगा नहीं, Not that he will give, परमेश्वर ने but that he has दे दी है। given it. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, क्या परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा दुनिया के लिए, I उद्धार always के लिए? ask, will God send his son for the world? भेजेगा उद्धार के लिए या भेज चुका है? Will he send him for salvation or has he sent him? For God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। मगर क्या पूरी दुनिया क्या बच चुकी है? But has the entire world been saved? परमेश्वर ने तो दे दिया अपने पुत्र को। God gave his son. परमेश्वर ने दे दिया, God gave, मगर सबने ग्रहण नहीं किया उसे। but not everyone ऐसे received. ही परमेश्वर ने चंगाई भी पूरी मानव जाति के लिए दे दी, In the same way, God मगर has सबने given ग्रहण नहीं करी। healing for entire mankind, but not everyone took it. ओके, आइज़ाया 53 देखते हैं हम 4-5। आइज़ाया 7 में हम वचन को पढ़ते हैं। आमीन। We will सामर्थ read the word किसमें? together. Where is the power of God? अरे बोलो, सामर्थ किसमें? वचन में। The power is in the word. Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं चाहता हूं आप इसमें जो काल है उस पर वो करें, I tense। want you to focus on the tense. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इंग्लिश बाइबल सेज वी आर हील्ड। अंग्रेजी बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं। मगर जब पतरस इसको कोट करता है, But when Peter quotes this, 2000 साल बाद, after 2000 years, तो वो क्या लिखता है? what does he write? पहला पतरस 2:24, 1 Peter 2:24. who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए।
उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए थे। अब ध्यान से इस बात को सुनिए। कितने मसीह लोग आज पता है क्या कहते हैं? मुझे पता है एक दिन प्रभु मुझे क्या करेगा? Many people, many believers say, I know one day the Lord will heal me. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है। Tell your neighbor, neighbor, your healing is not in the future, it's in the past. समझे नहीं आप? You didn't मैंने कहा आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है। I said your healing is not in the एक future. दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं है, One day God will परमेश्वर heal me. मुझे चंगा कर चुका है क्रूस पर। But God has already healed me on the cross. आमेन। सो अगर आपको अपनी चंगाई देखनी है, पीछे देखो क्रूस में, जहां यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए। So if you want to see your healing, then look towards the cross where Jesus took stripes on his back for your healing. मेरे पीछे बोलो, माई हीलिंग इज अ डन डील। बोलो डन 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 डना डन डन। बोलो मेरी चंगाई हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। पर पास्टर डॉक्टर की रिपोर्ट, पास्टर और प्रभु ऊपर से कह रहा है अरे एक रिपोर्ट मैंने भी दी है तुमको, थोड़ा उस पे भी भरोसा कर लो। Oh, but लेकिन पास्टर एक रिपोर्ट, the Lord is saying, I have also given you a report, believe on that. डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगी, परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत तक अडिग है, कभी नहीं बदलेगी। Doctors' reports will change, but the report of God will never ever change for you. आमीन। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, ग्रेविटी, The law of gravity. एक जो हायर लॉ होता है वो नीचे जो लोअर लॉ होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। The higher laws will always overcome the lower laws. जैसे हम लोग कूदते हैं, When we ग्रेविटी हमें नीचे खींच देती है, Gravity pulls us down. मगर जब इंसान रॉकेट के अंदर बैठता है But when man sits inside और the लॉ rocket ऑफ लिफ्ट से ऊपर जाता है, and goes up through the law of lift, जब एक हायर लॉ लगाया जाता है when a higher law is तो applied, ग्रेविटी नलिफाई हो जाती है। the gravity is nullified. ऐसे ही Similarly. डॉक्टर की रिपोर्ट एक लोअर रिपोर्ट है। The report of doctors is a lower report. है, सही है, तथ्य है, It is a fact. मगर उससे एक ऊंची रिपोर्ट है। But there is a higher report. अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट रखो टेबल में, Keep your doctor's report on the बाइबल table. में यशाया 53:5 निकालो और उस रिपोर्ट के ऊपर रखो और बोलो परमेश्वर मैं तेरी रिपोर्ट को हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर रखता हूं। Take out Isaiah 53:5 and say, Lord, I put your report above every doctor's report in Jesus' name. आमीन। लिखो उसके ऊपर, Write down on it. चेंज्ड बाय आइजाया 53:5। बदल गई है यशाया 53:5 के द्वारा। बोलो मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट बदल चुकी है। My doctor's reports have changed. क्या लोग ऐसे थोड़ा ना होता है, यही तो दिक्कत है। That is the problem. ऐसे ही होता है This is how it happens. और हर संडे होता है यहाँ And it पे। happens every Sunday here. बोलो मेरी नेगेटिव रिपोर्ट बदल जाएगी नहीं, बदल चुकी है यीशु के नाम में। Say, my negative report has already changed in Jesus' name. आमीन। कितने लोग रिपोर्ट लाए हैं? रिपोर्ट उठाओ अपनी, How many people brought your report? अपनी रिपोर्ट उठाओ। How many people have brought your report here? Lift बोलो it up. मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है। Say, my report has changed. बोलो मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है। My report has already changed. Amen. So you have to be fully convinced आपको पूरी तरह से सहमत होना होगा that God has already released healing for you. राजी होना होगा कि परमेश्वर पहले ही आपको चंगाई दे चुका है। उसके कोड़े खाने से By his stripes हम चंगे हो चुके हैं। we were healed. We are not sick people trying to get healed. हम वो नहीं है बीमार लोग जो चंगे होने की कोशिश कर रहे We हैं। are the healed resisting every sickness. There is a difference. हम वो चंगे लोग हैं जो हर एक बीमारी का विरोध कर रहे हैं। ये और बहुत बड़ा फर्क है दोनों मैं में। फिर से इस बात को बोलता I'll say it again. हूँ। We are not sick people हम बीमार लोग नहीं हैं trying to get healed. जो चंगा होने की कोशिश कर रहे We हैं। are the healed of the Lord हम प्रभु की ओर से चंगे किए गए लोग resisting हैं every sickness. जो हर बीमारी का विरोध कर रहे हैं। Amen. Amen. लक्षण आना बीमारी नहीं है। When you get a symptom, that is not a sickness. फिर से इस बात को बोलता हूँ, लक्षण आना बीमारी नहीं है। When you get a symptom, that is not a sickness. जब लक्षण आए, When symptoms come, आत्मा की तलवार निकालो take out the sword of the और Spirit वचन की घोषणा करना शुरू करो। and start to declare the word of God. फुली कन्विंस हो जाओ।
पूरी तरह से सहमत गया। उसके कोड़े खाने से By his stripes मैं चंगा हो चुका हूं, I मैं have चंगी been हो healed. चुकी हूं। I have been healed. आमीन। थर्ड, जब आपको पूरा ये हो गया कि When परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, When you know that God has given you healing. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। I'll give you an example. आपके पिता ने आपको एक फ्लैट गिफ्ट किया, Your father gifted you a flat. गिफ्ट किया, gifted साथ you में a लिख flat. के भी दे दिया, He wrote along with that. ये आपके लिए। This is for you. मगर जब आप उस फ्लैट में गए But when you went to that तो flat, वहां पे एक आदमी ने उस पर कब्जा कर रखा है। there was a man that was occupying the flat. अब आप क्या करोगे? What will you do? आप क्या करोगे? What would you do? किसका है वो फ्लैट? Who does it belong to? हाँ, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब? Whose responsibility अब is it आपको now? क्या करना है उसको? What do you have to do now? ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। God has given you healing. शैतान वो लक्षण लेकर आपके ऊपर आ रहा है, If the devil is bringing that symptom against you, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। but the Lord Jesus has given us all authority over all demonic powers. पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? वर्शिप। आराधना। दूसरी क्या थी? हाँ, वहां डब्बा गुल है। दूसरी कुंजी क्या थी? वेरी नाइस। तीसरी कुंजी क्या है? बताई नहीं है मैंने अभी, कैसे बताओगे आप? तीसरी कुंजी है कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। आदेश दो उस बीमारी को आपके शरीर को छोड़ने के लिए। कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। बीमारी को आदेश दो कि आपके शरीर को छोड़ दे। आमीन। जब आप फुली कन्विंस हो जाओ मेरे को यीशु ने चंगा कर दिया है, When you are fully convinced, अब Jesus मुझे has healed परमेश्वर me. से बोलने की जरूरत नहीं है। Now I don't have to ask अब God. मुझे उस कैंसर को बोलना है, कैंसर अपने घृणित हाथ हटा मेरे शरीर से और निकल बाहर मेरे शरीर से। Now I have to speak to that cancer. Cancer, take your filthy hands off of my body and get out in Jesus' name. Every sickness operating in your body is illegal. हर एक बीमारी जो आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है वो गैर कानूनी है। सुना आपने? Did you hear? क्या है? गैर कानूनी है। तो अब आपको क्या करना है? What do you आपको have to do? कमांड करना है उस बीमारी को निकलने You की। have to command it to get out. जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो पतरस की सासू माँ को फीवर था। When Jesus went to the house of Peter, his mother-in-law had यीशु मसीह ने fever. क्या किया? What did बाइबल Jesus do? सेज ही rebuked the fever. Bible- फीवर को डांटा। He rebuked the fever. आमीन। जितनी मम्मियां हमारी अपने बच्चों को डांटती हैं, अगर बीमारियों को डांटने लग जाओगे तो डिवाइन हेल्थ में जियोगे, डिवाइन हेल्थ में। As much as our mothers rebuke their children, if they rebuke the sicknesses, they will live in divine health. आपको डांटना सीखना नहीं है, आपको आप परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो डांटने में। You don't have बस to बच्चों learn- को डांटना बंद करो और शैतान को डांटना शुरू करो। You don't have to learn how to scold. Just stop scolding your children and start scolding the devil. आमीन। शैतान इसीलिए बिगड़ा क्योंकि डांट नहीं पड़ी उसको। हालेलुया। ओके, मार्क 11:22 to 23. Jesus answered and said to them, have faith in God. यीशु ने उत्तर दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास मैं जल्दी से अब मैं जल्दी क्विकली खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कई लोग पता है कहते हैं अरे भाई आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। Many people say, oh, have faith in God. हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास रखो. बस खत्म कर देते हैं। And they finish. यीशु मसीह ने कहा हैव फेथ इन गॉड। Jesus said, have faith. उसने कहा हैव फेथ इन गॉड परमेश्वर और पर फिर विश्वास दिखाया व्हाट डज इट मीन टू हैव द फेथ इन And गॉड। then he showed what it means to have परमेश्वर पर विश्वास रखना क्या बल्कि है. ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है हैव द फेथ ऑफ गॉड। मूल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास रखो. Faith of God speaks to the opposite situations. परमेश्वर का जो विश्वास है वो बात करता है विपरीत परिस्थिति से. जीसस ने क्या बोला? What did Jesus say? Have faith in God, real manuscript में of God, but that doesn't matter. 23 में फिर क्या करो? For assuredly I say to you. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करे? Whoever will say to this mountain. यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रार्थना करे कि मैं इस पहाड़ से कहूं। Jesus did not say whoever tells me that I will. कई बारी speak to this हम mountain. परमेश्वर को बता रहे हो प्रभु जी Many देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। We try to tell God, oh Lord, my sickness is so great. वो कह रहा है मैंने तेरे को पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास दिया है, अपना मुंह खोल और इस पहाड़ को उखाड़ अपने शरीर He's से। saying, I have given you the faith to remove mountains. Open your mouth and get this mountain out of your life.
Amen. मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका सुन रहा था, वो बहुत रिसर्च भी करते हैं. एंड ही टुक सो में हजारों लोगों को लिया और एक रिसर्च पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से एक घोषणा लगातार 21 दिन तक करता है, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज हो, उन्होंने देखा 21वें दिन कैंसर, ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, एवरीथिंग वाज ब्रोकन. I saw a man of God who does a lot of research, and he did this research on thousands of people, and he said when a man of God, when any child of God does a declaration from the Word of God for 21 days, any impossible situation will be बिना changed रुके, without stopping. मल्टीपल टाइम्स. कई बार. बट मैं इसको लॉ नहीं बना रहा, I'm not ये making बाइबल it a में नहीं law. लिखा, पर उन्होंने रिसर्च की. उन्होंने रिसर्च से देखा कि जब लोगों ने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, एक हफ्ता किया, कुछ भी नहीं He हुआ. researched बट फॉर and मेनी saw. पीपल ब्रेक थ्रू केम आउट ऑफ 14 days. कई लोग के लिए छुटकारा 14 दिन के बाद आया. बट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ब्रेक थ्रू केम आउट ऑफ 21 days. लेकिन लगभग सभी के लिए 21वें दिन तक आ गया. आमेन. अगर आपका मुंह वचन बोलता रहे, कोई भी पहाड़ आपके जीवन में खड़ा नहीं रह सकता यीशु के नाम में. If your mouth will keep on speaking life, no mountain will be able to stand against you in Jesus' आमेन. name. यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Jesus जो said, कोई इस पहाड़ से कहे, I tell you the truth, whoever will say to this mountain, तू उखड़ जा. be uprooted. क्या बोलो ये पहाड़ से? पहाड़ जी, पहाड़ जी, क्या बोला प्रभु ने? कमांड करो. क्या said- बोला? पहाड़. ये पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ मतलब वो चीज जो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, आपको लगता है कि आप नहीं हटा सकते, वो पहाड़ है. He said, command that mountain, anything that is too big for you to remove. कैंसर एक पहाड़ है. Cancer is a mountain. अगर किसी को कैंसर है, यीशु कह रहा है उस कैंसर से क्या है? कैंसर तू उखड़ मेरे शरीर से. If anyone has cancer, Jesus is saying, speak to that cancer. Cancer, get out of my body in Jesus' ट्यूमर name. उखड़ मेरे शरीर से. Tumor, get out in Jesus' name. कौन बोलेगा? Who will say it? आप बोलोगे. You have to say it. यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं. Jesus is telling you to say it. और कई लोग फिर यीशु मसीह को बोल देते हैं. Many people tell Jesus again. ये ऐसा है, It's like saying, मैं भाई सामर्थ को बोलूं, I मैं tell, कहूं कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक ले आना. I'm giving you 500 rupees, can you get coke from वो outside? बोले मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक ले I'm आना. giving you 500 rupees, can you get coke from outside? यीशु कह रहा है आपको बोलना है. Jesus is saying, you have to say it. किसको बोलना है? Who has to? The righteousness of faith speaks. धार्मिक- विश्वास की धार्मिकता बोलती है. The righteousness of faith speaks. Amen. जो कोई, यानी प्रभु नहीं कह रहा कुछ के साथ होगा, जो कोई बोलता रहेगा अपने पहाड़ से बिना थके, पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह, you know, otherwise Jesus will be a false god. The Lord is not saying that some will see this. He's saying anyone who says, अगर यीशु ने कुछ बोला और वो सच नहीं है, तो फिर वो सच्चा परमेश्वर नहीं है. if Jesus said something and it's not true, then he is not the true God. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Can you? You have to be absolutely convinced कि अगर यीशु मसीह ने कहा है तो 100% होगा. आपको पूरी तरह इस बात में राजी होना होगा कि if Jesus has said it, it Put that has to scripture happen. हिंदी में लगाइए और हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे. तैयार हैं आप? Read it together. मैंने आपको क्या बताया था? ये चर्च एक बाइबल कॉलेज है. This church is a Bible यहाँ college. पे आप विश्वास के योद्धा तैयार कर रहा है परमेश्वर. God is preparing warriors of faith here, champions of faith. साथ में पढ़ेंगे हिंदी में. together. Just put it in हिंदी. हालेलुया. चलो छोड़ो, हम लोग साथ में पढ़ लेंगे हिंदी में. रेडी? 1 2 3. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. ने बोली ये बात, किसी प्रचारक ने नहीं बोली. No preacher said this. प्रभु यीशु मसीह ने बोली. Lord Jesus और उसने said कहा this. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. And he said, heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass. Amen. अब आप एक चीज करोगे. Now you'll do one thing. तैयार हो आप?
Are you ready? हम वो सीखें। रात को 3 बजे अगर पेट में दर्द होगा तो कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? If at 3 in the night you have stomach pain, which हम meeting आपको will you वो go to? ट्रेनिंग देंगे जब आपको कोई मैन ऑफ गॉड नहीं चाहिए, आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। We are giving you that training where you don't need any man of God, you need the word of God. कम ऑन, खड़े हो जाओ सारे के सारे। Stand in your places all of you. और कितने लोग चाहते हैं जय में जीना? अपने हाथ को दिखाओ। How many people want to live जय in में जीना victory? चाहते हो? You want to live in victory? आमेन। जहां कहीं आप रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जय में जी सकते हो। Doesn't matter where you live, in the village or in the city, you can live in victory. अब आपका जो पहाड़ है Now your mountain, वो आपको पता है, you know your mountain. मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है, I don't know what your mountain is. आपको पता है। You तो know. आप आज, अब ये प्रैक्टिकल है, आप कमांड करोगे। So today you will command your mountain. वो कैंसर हो सकता है, It can be cancer, कर्जा हो सकता है, it can be death, किसी बच्चे की बीमारी हो सकती है, a child who is sick, कोई ऑपरेशन हो सकता any है, जो भी oppression, है। whatever it is. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? मैं कहूंगा 1 2 3। I'll say 1, 2, 3. एक चीज ध्यान से सुनिए, Hear carefully. एक चीज जो मसीह लोगों को आज चाहिए वो है वॉयलेंट फेथ। One thing the believers need today is violent faith. वॉयलेंट फेथ, वॉयलेंट फेथ का मतलब समझते हैं? You understand? आप what- बोलोगे ये मेरे बाप ने मुझे दिया है शरीर, शैतान तू इस शरीर को नहीं छू सकता। You will say, my father has given me this body. Devil, you cannot touch this body. आमेन। सोचो यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए। Imagine what a great cost Jesus has paid for our healing. क्या जरूरत थी उसको कोड़े खाने की? What was the need for him to take those क्या stripes? जरूरत थी उसके पूरे शरीर से मांस उखाड़ दिया What गया was the reason for his flesh to क्यों be उसने torn कोड़े apart? खाए? Why did he take those ताकि beatings? आप और मैं चंगाई में चलें। So that you and I can walk in health. आमेन।